लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने सूडो कोड स्टार्ट करा था सॉल्व करना कि कैसे हम सूडो कोड को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी ओपन माय नोटपैड फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सूडो कोड्स। ठीक है, मेरे को एक बार नोटबुक कनेक्ट कर लेने दो एंड इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. All right. So मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एंड एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको शेयर करता जाऊंगा और आप उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। ठीक है ना? सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, कल दो हमने प्रैक्टिस करा था, आज तीसरा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? और थर्ड हमारा होगा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये सी का प्रोग्राम है एक्चुअली। ठीक है ना? आप इसको पाइथन के बेसिस पे भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो दिस आर मेन एंड देन आपका कोड स्टार्ट होगा। मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा, जस्ट एक बार मेरे को टाइप कर लेने दो क्वेश्चन क्या है एंड देन फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसके अंदर आ जाएगा कैरेक्टर C, A, B। ठीक है ना? एंड देन we will be having C is equal to F, A is equal to S and D is equal to X। ठीक है? और ये सब स्मॉल रहेगा ना कि कैपिटल। ये ऑटो करेक्ट हो जा रहा है ये। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपको करना है इंटीजर सम इज इक्वल टू C प्लस A प्लस B प्रिंट F परसेंटेज D एंड देन कॉमा सम। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? आप लोग को सी आता होगा, आई होप सो। अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि अभी सी कंप्लीट पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है एंड वो हमारा सिलेबस में भी नहीं है। जस्ट आपका है कि आपका मोस्टली क्वेश्चन इसी ढंग का पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको सॉरी, देखिए टेक्स्ट क्यों नहीं ले रहा, इट्स स्ट्रेंज। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना कि क्या क्या है? जो यहाँ पे आप सेमी कोलोन है ये कंसिडर कर लेना। ठीक है? इसके अलावा मैं इसका फॉन्ट साइज जस्ट इंक्रीज कर देता हूँ। चलो, थैंक गॉड। So I'm keeping the font size to 28। I hope सबको विजुअल होगा अभी ये, राइट? आपको ऑप्शन है 324, बी है 315, सी है आपका 320 एंड डी है 337। क्या होगा आंसर ये बताओ? ऑलराइट, सो क्या होगा आंसर, कोई बताओ?
ऑल राइट, एनीवन एल्स? थ्री थ्री सेवन कैसे होगा, तो एक्सप्लेन कर सकते हो? Why it will be 337? सर एस का वैल्यू के हिसाब से ले रहा होगा, क्या चीज? एस की कौन सी वैल्यू जो बात? लेता है। यस, जब भी आप इंटीजर के अंदर वैल्यू को ऐड करने जाते हो ना, तो वहां पे ASCII कैरेक्टर्स के वैल्यू को वो कंसीडर करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक सी का वैल्यू क्या है, तो सी में क्या स्टोर्ड है, एफ, और एफ का ASCII कैरेक्टर होता है 102। सो व्हाट विल बी आवर आउटपुट? हमारा आउटपुट हो जाएगा, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लाइक लेट मी कम ओवर हियर। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बी लाइक एफ का ASCII कैरेक्टर है 102, एस का ASCII कैरेक्टर है 115 और एक्स का ASCII कैरेक्टर है 120। तो आंसर क्या हो जाएगा? 102 प्लस 115 प्लस 120 एंड दैट विल बी इक्वल टू 336। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। अगर आपको कुछ इस तरीके का चीज दिया जाए और लाइक दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑप्शंस आपके पास है ए 3 5 7 9 5, बी है 3 5 7 9 11, सी है 3 5 9 15 20 एंड डी है 10। और इसमें पास क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपका एरे जो है ना, एरे होने वाला है आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका एरे है जो आप पास करोगे तो क्या आएगा आउटपुट, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, ये आपका सूडो कोड है। ऑल राइट, ओके चल, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है ना? आप लोग लाइक एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चले जाते हो, कोई नहीं, लेट्स सी द सॉल्यूशन, ठीक है ना? देखो आप लोग ना थोड़ा सा पहले सोचो एंड देन चीजों को आप, ना कि अगर किसी एक ने आंसर कर दिया तो आप उसी को कॉपी पेस्ट चिपका दो, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप पूछो, वेट करो सॉल्यूशन का, लेकिन ऐसे ही कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है? देखो सॉल्यूशन क्या होगा वो समझना। आपको बताया गया कि एक एरे है, आप पास करोगे क्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब देखो आपका n का वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू 0 पे आप इनिशियलाइज कर रहे हो। सोच के देखो, आपने इनिशियलाइज किस पे करा, i इज इक्वल टू 0 पे, एंड n का वैल्यू क्या हो जाएगा जब आप ये पास करो तो 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5। आपको बोला कि आपको फॉर लूप चलाना i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n है, राइट? तो n क्या हो जाएगा 5 एंड देन i प्लस प्लस, राइट? और आपको बोला जा रहा है कि जैसे ही इंटर करेगा हर बार एरे का i जो है
वो इज इक्वल टू हो जाएगा एरे ऑफ आई प्लस एरे का आई प्लस 1। यही बताया गया ना, कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, अब जो है हम इसको आपको प्रोग्राम में विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि लाइक कैसे ये चीज सॉल्व होगा। देखो, अगर मैं पाइथन ट्यूटर ऑन करूं और आपको विजुअलाइज करवाऊं, पाइथन ट्यूटर, लेट मी ओपन इट। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या है, आपको दो वैल्यू इनिशियलाइज करने, तो यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, आई इक्वल टू 0 एंड देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 5, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एक लिस्ट ARR इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, राइट, यही है ना। आपको बोला जा रहा है फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या है आपका, आई इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, अब जो है आपको करना है लिस्ट का, एरे का आई जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एरे का आई प्लस एरे का आई प्लस 1। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, राइट, ऐसा ही कुछ करना है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। राइट, नेक्स्ट जो है लाइक आपको प्रिंट करना है लास्ट में एरे को। चलो स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज होगा आपका प्रोग्राम और देख सकते, ठीक, ये इंडेक्स क्या जाएगा, आउट ऑफ रेंज, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आई प्लस 1 है ना, यस आई प्लस 1। सो इंडेक्स इसका क्या जाएगा, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि जैसे ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, देन आप अगर देखो तो पहले तो 3759 ये चीज है, लेकिन प्रिंट करोगे जब एरे को तो आपके आउटपुट में देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एरे के अंदर देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, 35795। तो अगर आपको एरे प्रिंट करने बोलेगा ना, तो आपका एरे का वैल्यू 35795 होगा। और अगर ये आपको ऑप्शन के अंदर मिलता है ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कब जाएगा, लाइक ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे, बट ये सी में जब रन करोगे ना चीजों को, ठीक है, तो वहां पे इंडेक्स आउट ऑफ लिस्ट आउट ऑफ रेंज के पहले ये प्रिंट हो जाएगा, समझे, सी के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35795, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशन करना, तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ना कि एरर वाला, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। उसको नहीं ना, नो सर। चलो अब जो है नेक्स्ट आपका वो है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। और अगला सूडो कोड मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट अलाउ मी। ये सारे वो क्वेश्चन है ना जो लाइक लास्ट कुछ साल में लाइक पूछे गए हैं, वही सारे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सो दैट लाइक आपके पास ना प्रॉपर चीजें हो। और इस तरीके के अगर एरर्स दिखते हैं ना, तो आपको लाइक उसके अकॉर्डिंग चलना, जैसे अब तक पास्ट में आंसर्स दिए गए, ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जहाँ पे लाइक आंसर्स कुछ और होने चाहिए, बट ऑप्शंस में कुछ और प्रेजेंट होंगे, और आपको वही ऑप्शन टिक करने होंगे, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, दिल पे नहीं लेना उस चीज, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना, क्योंकि एट लास्ट मार्क्स चाहिए ना आपको लास्ट में, समझ रहे हो। सॉल्यूशन तो अगर जेन्यून आपसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट। बट ऑप्शन में अगर दिख गया तो आपको ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा, ना कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो इस फंक्शन का करो, कैसे करोगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है ना, एक है आपका मेन फंक्शन और दूसरा है फंक्शन नॉर्मली। और ये फंक्शन जो है यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, एंड देन फिर चीजों को यूज करके आगे बताया गया। सो लेट लाइक आप बताओ कि क्या आउटपुट इसका आएगा। सॉरी,
Why it will be C? सर क्योंकि जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, और जब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो रिटर्न y, तो y का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, इसलिए सी आंसर से। फर्स्ट टाइम जब आप कॉल कर रहे हो फंक्शन को 5,7 के साथ, राइट? जब 5,7 आएगा तो आप चेक करोगे क्या x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो नहीं है, आप चले जाओगे एल्स में, रिटर्न करोगे क्या 4,6, वापिस से जाओगे, फिर आएगा क्या 3,5, 2,4, 1,3, 0,2, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, देखो एक्चुअली ये क्या हो रहा है वो आपको दिखा देते हैं। आई होप इसका विजुअलाइजेशन अवेलेबल हो अपने पास। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे सी लैंग्वेज है क्या? हाँ है, थैंक गॉड। चलो सी है तो सी में ही विजुअलाइज करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है कुछ इस तरीके का है। जब आपका फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा ना प्रोग्राम, तो देखना क्या होगा, इंटीजर आपने आई एन एफ ये 3 इनिशियलाइज करा है, ठीक है ना। एक, चलो नेक्स्ट करके बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ा हमने, आई एन इनिशियलाइज करा था, आई में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 5 आ गया, एन में आप असाइन कर दोगे 7। नेक्स्ट फंक्शन है, फंक्शन आपने इनिशियलाइज करा था, फंक्शन में क्या है, एक्स के जगह पे 5, वाई के जगह पे 7, चेक करोगे, एल्स में आओगे, क्या वापस से कॉल करोगे किसको, फंक्शन को, क्या पास करोगे, तो x-1 4,6, देखते अगला क्या पास होगा 3,5, राइट। फिर नेक्स्ट क्या पास होगा, अब पास होगा 2,4, देखो पास हो रहा है। फिर क्या पास होगा 1,3, फिर क्या पास होगा 0,2, और 0,2 जब पास होगा, जब इफ चेक होने जाएगा तो क्या बोल रहे हो, रिटर्न बाई, और बाई की जगह पे आपने क्या पास करा है 2, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, देखो, राइट, इसलिए आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में जाओगे आपका रिटर्न जो है क्या है 2 है। तो दिक्कत तो बताओ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सी का ही है। सी के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक चलो इसका सॉल्व करो। क्या आना चाहिए आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
ऑलराइट गाइस, सो देखो इसमें होगा क्या एग्जैक्टली चलो इसको विजुअलाइज करवाता हूँ पहले, उसके पहले मैं लाइक सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन पे जाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। देखो समझने का ट्राई करना कि लाइक चल क्या रहा है। जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, आपने बोला n इज इक्वल टू 5 होगा, कोई बात नहीं। आपने बोला k इज इक्वल टू समथिंग रखेंगे बाद में, अभी इग्नोर करो। f1 f2 एंड f, ये तीन इस तरीके से आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करा। अब फिर आपने चेक करा इफ n इज लेस देन 2, क्या आप इस जगह पे घुसो इंटर करोगे? अभी नहीं इंटर करोगे, कहाँ इंटर कर जाओगे? एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में जब गया तो आपने बोला f1 1 है, f2 1 है, राइट। फिर जब आप जाओगे लाइक नेक्स्ट वाले सेगमेंट में तो क्या होगा? आप स्टार्ट करोगे फॉर लूप से, ठीक है। फॉर लूप क्या स्टार्ट होगा? k इज इक्वल टू 2 से, तो k आप क्या सेट कर दिए? 2। अब आप बोल रहे हो 2 से स्टार्ट करके लेस देन 5 तक जाना, राइट। मीन्स 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, मीन्स इसको 3 इटरेशन लगाने हैं, ठीक। अब पहला इटरेशन जब जाएगा तो f इज इक्वल टू क्या है अभी फिलहाल? आप बोल रहे हो f1 प्लस f2 कर दो, f1 प्लस f2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। f का वैल्यू क्या हो गया? 2। फर्स्ट इटरेशन जब चल रहा है उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। f2 में आपने बोला कि f1 असाइन कर दो, सेम रह जाएगा, और f1 इज इक्वल टू आपने बोला कि f असाइन कर दो, मीन्स 2। अब जो है आपका इटरेशन पे क्या आ जाएगा? 2। जब आप 3 वाले इटरेशन में एंटर करोगे, ठीक है, 3 वाले इटरेशन में क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, f1 क्या है? 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 3। f का वैल्यू आप अपडेट करके कर दोगे क्या? 3। नेक्स्ट है आपका f2 इज इक्वल टू f1, जो कि क्या हो जाएगा? 2, और f1 इज इक्वल टू आप बोल रहे हो f हो जाएगा, और f क्या है? 3। अब जो है आप इसको भी अपडेट करके क्या कर दोगे? 3। लास्ट इटरेशन में एंटर करोगे 4 वाला, अब क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू f1 3 प्लस f2, राइट। और f2 में क्या करना है? f2 में आपका जो है 2 असाइन हो गया, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे f1 प्लस f2, राइट। f इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1, और f1 में क्या है अभी फिलहाल? 3, तो आप इसको अपडेट कर दोगे 3, और आपका f में क्या अपडेट हो जाएगा? 5, राइट। f अब चेंज होकर के क्या हो गया? 5। अब जो है f1 इज इक्वल टू f कर रहे हो तो ये भी क्या चेंज होकर के हो जाएगा? 5, ठीक है। अब जो है इटरेशन आपका खत्म हो गया, आप प्रिंट कर रहे हो f को, f में वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 5, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, बोलो। सर एक बार फिर से बताइए। देखो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपने ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, राइट। मैंने वही वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए n k f1 f2 f, ठीक है। चल वापस से मैं दूसरे कलर लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। देखो आपने वेरिएबल क्या 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 असाइन किया? n इज इक्वल टू, एक बॉक्स बना लो, इस बॉक्स में अपने रखा कि वैल्यू 5 हो। k का एक बॉक्स है जो कि एम्प्टी है, राइट। f के लिए आपने एक बॉक्स बनाया जो भी एम्प्टी है, f1 के लिए एक बॉक्स बनाया जो भी एक एम्प्टी है फिलहाल, f2 के लिए बॉक्स बनाया जो भी एम्प्टी है। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ? नहीं? चलो स्टार्ट करते प्रोग्राम। n इज इक्वल टू 5 आपने रखा था, फिर आपने चेक किया n लेस देन 2, तो क्या प्रोग्राम यहां इंटर करेगा? इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटर नहीं करेगा, ये कहां चला जाएगा? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर जब आप जाओगे तो क्या चेक करोगे? f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे f1 1 f2 1, ठीक है। फिर आप फॉर लूप में जाओगे तो फॉर लूप में आप बोल रहे हो कि k इज इक्वल टू 2 से रन करना, और k लेस देन 5 तक रन करना है आपको, और k प्लस प्लस होगा। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि कितना बार लूप चलेगा, कितने बार लूप चलेगा? फर्स्ट टाइम जब k का वैल्यू 2 है, सेकेंड टाइम जब k का वैल्यू 3 है, थर्ड टाइम जब k का वैल्यू 4 है, फोर्थ टाइम जब k का वैल्यू 5 आएगा तो आगे लूप के अंदर आप जा ही नहीं पाओगे। तो मीन्स आप 3 बार इटरेट करोगे, जब k का वैल्यू 2 होगा, जब k का वैल्यू 3 होगा, और k का वैल्यू 4 होगा। चल लूप के अंदर जाते हैं। फर्स्ट टाइम लेकर के चल रहा हूं केस जब k का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू 2 पे एंटर किया, f इज इक्वल टू आप बोल रहे हो असाइन कर दो f1 प्लस f2, जो कि इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। आप f के अंदर वैल्यू स्टोर कर दिए 2, अभी आपका k का वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे, f2 इज इक्वल टू बोल रहे हो f1, f1 क्या है? जो कि 1 है, तो अभी फिलहाल आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आपने बोला f1 इज इक्वल टू f कर दो, मीन्स f1 में जो 2 आया है सम होकर के वो वैल्यू अब असाइन हो जाता है। f1 का वैल्यू क्या अपडेट कर दोगे? 2। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताओ?
फर्स्ट इटरेशन खत्म हो गया, अब जो है k का वैल्यू 3 सेट होगा। k का वैल्यू 3 आपने सेट करा तो k का वैल्यू 3 में इंटर करते हैं। f1 सॉरी f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। f1 क्या है 2 और f2 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 3। आप f का वैल्यू अपडेट करके करोगे 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे, f2 इज इक्वल टू f1 और f1 में भी फिलहाल क्या है 2, सो यू विल अपडेट द वैल्यू ऑफ f2 फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है। अब जो है f1 इज इक्वल टू f करोगे विच इज इक्वल टू 3। अब जो है आप f1 का वैल्यू अपडेट करोगे और कर दोगे 3। नेक्स्ट आपका लूप चलेगा और आपका k का वैल्यू अपडेट होकर के हो जाएगा 4, ठीक है। अब k का वैल्यू हुआ 4, वापस से आप स्टार्ट करोगे f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। अब f1 में क्या है 3, f2 में क्या है 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यू विल अपडेट दिस वैल्यू टू 5, राइट। करोगे या नहीं करोगे। नेक्स्ट है f2 इज इक्वल टू f1 और f2 में क्या है f1 में अब है 3, तो आपका f2 का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 3, राइट। f2 में क्या हो गया 3। f1 इज इक्वल टू क्या करोगे f में क्या है 5, सो यू विल अपडेट द वैल्यू ऑफ f1 हो जाएगा 5। इसके बाद जब नेक्स्ट लूप 4 बढ़ेगा 5 पे, k इज इक्वल टू 5 होगा, लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा और वो आ जाएगा इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे आएगा और आप प्रिंट कर रहे हो f और f की जगह पे क्या है अभी 5, तो आपका आउटपुट में क्या प्रिंट होगा 5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर। ऑल राइट, चलो एक एक्चुअल सूडो कोड दे रहा हूं। अब तक तो सी का प्रोग्राम सॉल्व करवाया, अब जो है सूडो कोड एक दे रहा हूं वापस से, ठीक है। सूडो कोड ये है कि लाइक आपको लेट मी कॉपी, यार कॉपी करने में काफी दिक्कत हो रहा है, लोगों ने परसिस्ट करके रखा है चीजों को। क्या है ये प्रोग्राम है, लाइक सूडो कोड है और आपको इसको सॉल्व करना है। मैं कलर वगैरह इस पर ऐड कर देता हूँ प्रॉपरली ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। एंड ये रहा आपका सूडो कोड, क्या होगा ये बताओ, व्हाट इट विल डू। ऑप्शंस है कि लाइक ये एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग को, दूसरा ऑप्शन है ये रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को, तीसरा ऑप्शन है ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग को सेम ऑर्डर में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। व्हाट इट विल डू जस्ट लेट मी नो। और ये चीज मैंने आपको बताया है यार, ठीक है ना। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप फटाफट आंसर करो। 31 किन का लास्ट में नेम आप अपना बता दो यार, जिनका भी CID करके आता ना आप अपना नेम मेंशन कर दिया करो चैट में। यस इट विल रिवर्ट। कैसे देखो क्या कर रहे हो आप, ये समझने का ट्राई करो। आपने बोला कि हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जो कि वेरिएबल कॉल्ड वर्ड है, ठीक है। वर्ड करके एक स्ट्रिंग आपने बनाया और सपोज करो आपने रखा इसमें हेलो, ठीक है। फिर आपने बोला स्टोर अ स्ट्रिंग इन द एरे वर्ड, ठीक है। एरे एरे है ये, तो क्या कैसे स्टोर होगा, एरे है तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, HELLO, राइट। फिर आपने बोला कि आप फॉर लूप पर स्टार्ट करोगे और ये -1 से स्टार्ट करके आप 0 तक जाओगे
और लूप काउंटर में आप हमेशा -1 करते जाओगे, ठीक है। तो पहला जब -1 होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा होगा -1 होगा, तो आप क्या करोगे, एरे वर्ड में प्रिंट करोगे, एरे वर्ड का लूप काउंटर मतलब -1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में प्रिंट होगा ओ। अगला आप -1 कर दिए लूप काउंटर को तो -2, राइट, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आप जाते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से जाओगे और ये हो जाएगा आपका ओ एंड देन एल एल ई, ठीक है ना। तो ये प्रिंट करेगा आपका रिवर्स ऑर्डर में आपका स्ट्रिंग को। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो सर। एक्चुअली ये -1 से नहीं स्टार्ट कर रहा, लेंथ ऑफ वर्ड -1 है, मीन्स 1 2 3 4 5 अगर है तो 4 से 0 की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये स्टार्ट किया 4 से 0 की तरफ जाने का, तो 4 से 0 की तरफ जब जा रहा है तो पहला बार क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, फर्स्ट टाइम 4 होगा, फिर घट करके 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा HELL ओ, उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सूडो कोड दूं, चलो। सी वाला प्रोग्राम तो आप इजीली कर पा रहे हो, दैट्स गुड। सूडो कोड भी आप समझ रहे हो तो सही है। और भी मैं देखता हूँ सूडो कोड प्रेजेंट हो तो लाइक मैं एक बार और प्रैक्टिस करवा दूँ सर कुछ सूडो चीजें। कोड का थोड़ा कोई शीट मिल जाता तो सर प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता। ये सूडो कोड ही तो है, ये क्या है। मतलब सर आपको शीट प्रोवाइड किया रहता है होमवर्क के बेसिस पे इसलिए। होमवर्क के लिए दे दूं, हाँ सर चलो एक 10-20 सूडो, दे दीजिए। लाइक देखो यार, गूगल करना ना बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है ना, होमवर्क क्या ही दूं, लाइक उसमें ऑलमोस्ट चीट ही कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं पहले बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा आउटपुट, जब आप x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5 रखते हो, बताओ। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे, चलो फाइनली कुछ ढंग का दिखा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। हम्म, चलो इसको ना मैं विजुअलाइज करके दिखाना चाहूंगा। सो लेट मी ओपन पाइथन ट्यूटर, यहाँ से मुझे लैंग्वेज चेंज करने दो एंड देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। आपको कुछ ऐसा बताया गया सॉल्व, यही है ना।
ये 31 किसका आईडी बता दो यार, कम से कम अब तो बोल दो। ऑल राइट अभिषेक, चल विजुअलाइज करते हैं कि क्या आएगा आउटपुट, ठीक है ना। तो जब आप ये चीज करोगे x, y कॉल करोगे, सॉल्व फंक्शन डिक्लेयर हुआ, आपने 10 एंड 5 पास करा, चेक होगा क्या y ग्रेटर देन 0 है, यस ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन y। तो अब ये इंटर करेगा यहाँ पे चेक करेगा क्या x ग्रेटर देन 0, यस है। अब ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न में रहेगा क्या, ये कॉल किया किसको 2,0, राइट, 2,0 को कॉल किया, नेक्स्ट गया यहाँ पे चेक किया, आ गया क्या रिटर्न में x प्लस वाई, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अभिषेक आपने मेंशन करा 18, सो हाउ इट इज गोइंग टू बी 18? आप लोग यही करोगे एग्जाम के टाइम पे, राइट, क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करोगे सूडो कोड को कोड में, एंड देन यू विल टेस्ट, और आप इसी तरीके से फंसोगे, और आपका आंसर 2 भी नहीं है, आंसर कुछ और होगा। विक्रम आपने भी मेंशन करा 18, सो हाउ इट्स गोइंग टू बी 18? 18 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सो हम लोग 18 कैसे बोल सकते हैं ये बताओ कोई। Why this particular function will return 18? Anyone? सर जैसे सोल्व 2 और y-5 को कॉल किया फंक्शन को, तो वो तो सर रिटर्न 2 दिया, तो वैसे ही सर सोल्व x-10 और 1 को कॉल करेंगे तो 1 आएगा, तो x प्लस वाई सर और 2 प्लस 1 वो 18 आएगा ना सर। यस, तो इसलिए क्या हो जाएगा 15, x प्लस वाई कितना हो गया 15 प्लस सॉल्व 2 y-5 कितना रिटर्न किया 2। सिमिलरली सॉल्व x माइनस 10 1 क्या रिटर्न करेगा 1, और टोटल हो जाएगा 15 प्लस 2 प्लस 1 एंड दैट विल बी 18, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को तो बताओ। एनीवन, कोई डाउट? अनुज आपको कोई डाउट है तो पूछो। देखो फंक्शन में एंटर करने की बात नहीं है ना, आप कंसीडर कर रहे हो लाइक ऑब्वियस सी बात है। देखो यार सबसे पहली चीज समझो, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आप इस फंक्शन को कॉल किए, राइट, तो ये कुछ तो रिटर्न करेगा ना आपको, या नहीं रिटर्न करेगा, तो इसने रिटर्न किया 2। सिमिलरली जब आप इसको कॉल किए तो ये भी कुछ रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा 1, और आप यहां से ना फाइनल रिटर्न करोगे, क्योंकि जो आपका एक्स और वाई है वो तो सेटिस्फाई कर गया था ना कंडीशन, राइट। आपने तो बाहर का रिटर्न किया, अंदर वाले का कौन रिटर्न करेगा, अंदर वाले का क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे जब ये रिटर्न किया 2 तो ये 2 यहाँ पे जाके फिट होगा ना, और सिमिलरली जब आप इसको कॉल करोगे तो ये 1 यहाँ पे जाके फिट होगा, और ये फाइनल बन जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, और इसलिए इसका आंसर होगा 18, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे, पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट आई होप कि ये अच्छा लगे आपको। देखो ये प्रॉब्लम है, और
क्या होगा आउटपुट बताओ। What will be the output of this particular problem? बताओ। थोड़ा टाइम ले लो फिर बताओ आप लोग, ठीक है ना। फंस गए या फिर सॉल्व किया? बिटवाइज और एंड ये सारे ऑपरेशंस मैंने इसीलिए सिखाए थे ताकि आपको इस तरीके के प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। अर्नब कैसे आएगा ये 7? एक्सप्लेन करो। सर पहले इसको 1 और 2 उसको सॉल्व करना होगा। वो 1 और 2 करके मेरा आ रहा था 3 शायद आ रहा था, और 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद मेरा आ रहा था 3। दोनों को सॉल्व करके 3 आ रहा था। तो x+3 और y+3 दोनों का वैल्यू जो एक नंबर आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब इफ का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर x इक्वल टू x माइनस 2, इसका मतलब x इसका वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू -2 होगा, और y का वैल्यू अगर x असाइन हो गया तो y इक्वल टू -2 होगा। तो x और y दोनों का वैल्यू -2 करके हो रहा है, और लास्ट में जो प्रिंट हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड -2 प्लस 11, तो 7 आ रहा है यहाँ से। यस दैट्स राइट। देखो चल इसको मैं जैसा कि अर्नब ने बताया वो एग्जैक्टली सही बताया। देखो जब इनिशियलाइज कर रहा हूँ फंक्शन को तो आपके पास 3 बन रहा है राइट, और ये हो गया x जहाँ पे 0 स्टोर्ड है, y जहाँ पे 3 स्टोर्ड है, और z का डब्बा जहाँ पे 11 स्टोर्ड है। ठीक है, जब आप इफ वाले के पास पहुंचे तो आपको बोल रहा है इफ x प्लस 1 और 2, और अगर आपको याद हो बाइनरी ऑपरेशन तो 1 का क्या होता है 0 0 0 1 रख सकते हो राइट। 1 के लिए यही होता है। 2 आपसे कोई पूछे क्या बोलोगे 0 0 1 0 राइट। और जब इसको सॉल्व करोगे और ऑपरेशन तो 1 0 1 0 1 1 बाकी 0 0। अब जब इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल में 1:2 to the power 0 1:1 is equal to 1 1:2 to the power 1 1:2 is equal to 2, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 that is equal to 3। तो 1 और 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली 2 क्या हो जाएगा ये राइट, और 3 अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा 0 1 1, और ऑपरेशन करो तो 0 1 1 1 1 1 0 0 0, और इसका भी आंसर क्या आएगा 3। अब जो है आप चेक करोगे x प्लस कुछ भी वैल्यू, चलो x का 0 है 0 + 3 एंड y क्या है 3 + 3, तो क्या है दोनों नंबर है जो कि आप यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा रहे हो, तो ये क्या कर जाएगा ट्रू, और ट्रू होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2, और y इज इक्वल टू भी
x हो जाएगा तो -2। अब आपके पास क्या अपडेट हो गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर के हो गया -2, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होकर के हो गया -2। अब एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, आप आ गए यहाँ पे, अब कर रहा है आपको प्रिंट करो x + y + z, तो x क्या है -2 + 11, तो क्या हो जाएगा -4 + 11 विच इज इक्वल टू 7। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब समझ में आ रहा है मैंने क्यों बाइनरी एंड और ये सब पे ज्यादा फोकस करा था, क्योंकि यही सब वो क्वेश्चन है ना जो आपको कंफ्यूज करेगा और आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक में। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज डीएसए का सेशन नहीं होगा, सॉरी डेटा साइंस का सेशन नहीं होगा, ना ही वेब डेवलपमेंट का सेशन है। आज आप लोग रिवाइज करो सारी चीजें, ठीक है ना। सैटरडे एंड संडे को आपका टेस्ट है, ठीक है। पाइथन में आपका सूडो कोड बेस्ड टेस्ट होगा, और डेटा साइंस में आपको लाइक कुछ डेटा दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे कुछ स्टैटिस्टिक आपको फाइंड आउट करने होंगे, उस तरीके का टेस्ट होगा, ठीक है ना। और वहां पे नोटबुक आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, डेटा साइंस वाले सेगमेंट में। और वेब डेवलपमेंट में आपको एक पेज डिजाइन करने को दिया जाएगा विथ हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? नो सर। ठीक है, सो आप लोग रिवाइज कर लो, कल और परसों आप लोग का टेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस इन टेस्ट एज वेल एज नाउ वी विल कनेक्ट ऑन मंडे, ठीक है। आप लोग अपना ईमेल ड्रॉप कर दो एंड यू कैन लीव नाउ।